जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और बता दूं मैं आपको कि वो दिल्ली है जहां इसको राजधानी कहा जाता है। और आज 2:35 यानी आधी रात का ये वक्त है और युवा और वो जज्बा और वो माहौल, ये बताने का मकसद है कि 20 जुलाई पड़े डंडे, सूजे बहुत लोग, हॉस्पिटलाइज हुए, घर पहुँचे और यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी आए हैं कि मलहम लगा रहे हैं और जिनके डंडे लगे हैं वो मलहम लगा कर भी आवाज़ एक ही है कि इस्तीफ़ा चाहिए और इंसाफ चाहिए। जो मेहनत करते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई पेपर देते हैं, ये उम्मीद से देते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है, परिवार देखना है। ये आधी रात की आवाज़ पहुंच जाए उन बंद कानों तक जो चाहते हैं युवा को मिले। मैं कहाँ से आए हैं? जी, मैं आया हूँ फिरोजाबाद से। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम देवेंद्र यादव। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं सरकार को ये कह देना चाहता हूँ कि लाठी है, डंडे हैं, हुनर दिखा क्या लेगा। लाठी हैं, डंडे हैं, हुनर दिखा क्या लेगा। ये रही जान, ये रही गर्दन, ये रहा सर, बता क्या लेगा। हम तैयार हैं और समाजवादी पार्टी तैयार है ऐसे तानाशाहों को जो शिक्षा के विरोधी हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अशिक्षित रह जाएं, जो चाहते हैं कि हम लोग केवल वोट देने के काबिल रह जाएं और जागरूक होने के काबिल ना रहें कि किसको वोट देना है। इन्होंने शिक्षा का ऐसा स्तर कर दिया है, कम से कम 10,000 प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद करा दिए, बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती रोक दी, लगातार पेपर लीक करते आ रहे हैं। ये केवल हमें तुम्हें अनपढ़ देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहते। और मैं ये कह रहा हूँ 20 तारीख को लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो काला दिन था जिस दिन इन्होंने ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सितमगर जिससे उम्मीदें तुम्हें होंगी उन्हें होंगी, सितमगर जिससे तुझे उम्मीदें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, हम देखना चाहते हैं। कितने लाठी डंडे बरसा लोगे, कितनी और लाठियाँ बरसा लोगे, कितना मारोगे, कितना पीटोगे। हम तैयार हैं, छाती चौड़े करके आए हैं, कंधे चौड़े करके आए हैं, हौसले चौड़े करके आए हैं, हौसले चौड़े करके आए हैं। सूरज को इस बार छिपने नहीं देंगे। अभी इन कॉकरोचों के खिलाफ इन्होंने जो बगावत की है, कॉकरोच अंधेरे से निकलकर इस अंधेरे को मिटाने निकले हुए हैं और इस बार ऐसा मिटाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान अपने घर में भी नहीं छिप पाएंगे, क्योंकि हर जगह कॉकरोच तो निकल ही आता है। फिर से कह रहा हूँ, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ाने ले जाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। अगर मोदी की सरकार रहेगी तो ऐसे ही डंडे खाने पड़ेंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अपना अपना एक तजुर्बा है, अपना अपना एक मैसेज है। और यहाँ जो अखिलेश यादव के कुछ समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दिल्ली में, और ये देखिए तस्वीरें, शब्द जो है जज्बात में जो भी और जिस तरह से निकल रहे हैं, ये एक मोहब्बत है जी, आपको दिखाना होगा। और जो भी ये जो हो रहा है ना, ये बच्चों की शिक्षा के लिए हो रहा है जी। और देखो, हम तो बड़े बूढ़े हैं, हम तो अपने घर से निकले अपनी औलादों के लिए जी। समझे बात। एक शेर है हमारा जी कि आंधियाँ बन के चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहाँ जाओगे दुनिया में अंधेरा करके। क्योंकि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं जी। अगर हम मर भी जाएंगे ना तो देश ये संभालेंगे। जब ये पूरी रात बस गुजार रहे हैं। देखिए, अपने भूखे प्यासे जो भी है, जो यहाँ मिल रहा है वो खा रहे हैं, अपने पास से भी खा रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। थोड़ा सा इधर हिंदू मुस्लिम का ये राइट बहुत किया, अब बच्चों के साथ भी किया, ये गलत है। समझे बात आप, ये होना नहीं चाहिए। मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनको सोचना चाहिए। उनका जब कैंडिडेट ये कुछ करे आए तो वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो तो विदेशों में घूम रहे हैं। अब बच्चे यहाँ खड़े हुए, कितने लोग देखो पीटे। और 20 तारीख को मैं आया था, मैंने देखा कि किसी के बैच नहीं था यहाँ पुलिस वालों के, ये सब आरएसएस के लोग थे जिन्होंने मारा है।
और लेडीज़ की गलत जगह पे इन्होंने मारा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी साहब आप जो गलत कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के लिए ध्यान दो, बच्चे हैं, बच्चे भविष्य हैं, तुम भी जाओगे हम भी जाएंगे, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। किसी ने आबे हाथ पी नहीं रखा है, अमृत पी नहीं रखा है किसी ने जो ज़िंदगी भर जिंदा रहेगा। जाना सबको है, जाना हमें भी है, मोदी साहब भी जाएंगे, लेकिन ये बच्चे तो देश संभाल लेंगे ना हमारा। आजकल पढ़े लिखों का ज़माना है, पढ़ी लिखी बात करो भाई, पढ़े लिखों का ज़माना है। बस आप भी पढ़े लिखे हैं और देखो कितने बच्चे मारे गए भाई, आप ये तो देखो, बस दिखाना है तो सच दिखाना है आपको। अच्छा संदेश। नॉर्थ ईस्ट ज़िले से आए हुए हैं, छोटे सलमान इनको कहा जाता है। क्या संदेश है सलमान, आप पहुँचे हुए हैं, क्यों पहुँचे इतनी रात में? भाई सब बताओ ना, हम सपोर्ट है उम्मती हैं और सीजेपी की बिल्कुल इतनी सपोर्ट करना चाहते हैं सारे छात्र। कहना चाहता हूँ भाई सपोर्ट करो और भाईचारा निभाओ। मैं तो चाहता हूँ भाई मोहब्बत निभाओ मेरे भाइयों, और जितना भी कह सकता हूँ भाई जितने भी छात्र हैं भाई सपोर्ट रहना चाहिए सीजेपी का। इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन रावत, मैं भी लखनऊ से हूँ। और आपका मैसेज? इस पर बात नहीं करो, दिल्ली पुलिस प्यार है और दिल्ली को प्यार बरसाए, हमने फूल दिए, माला दिए, सब कुछ दिए। और सवाल पूछिए आप। ये चोट वगैरह कैसी लगी? दिल्ली पुलिस प्यार है, खत्म बात, दैट्स इट। जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट नॉट अ फिक्शन। लेट मी आस्क व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ओके, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो कहना चाह रहे हैं कि ये प्यार है या नाराज़ है, नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन जो युवा पहुँचे हुए हैं, कोई लखनऊ से है, कोई अलग अलग जगहों से है, आप भी लखनऊ से हैं। रहता हूँ दिल्ली में। क्या बात है। 20 जुलाई को डंडे चले हैं, अंधाधुन मारा गया है, लेकिन कितनों ने डंडे खाकर इस तरह से ज़ख्मी होकर भी आधी रात में इस जंतर मंतर के एरिया में, इस रोड पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से जो मैसेज देना चाहते दीजिए। कुछ पूछिए तो आप। हम सुनना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका? अबे कुछ पूछिए तो आप अपनी तरफ से कौन मीडिया हो यार? सुनिए, अब मैं आपको ऑप्शन दे तो रहा हूँ। मैं अब मेरा सवाल कोई है ही नहीं। क्या देखने आए हैं? क्या देखने आए, क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज है? आपको स्टूडेंट दिखे? आपको विद्यार्थी दिखे यहाँ पे? बिल्कुल बताइए ना। मतलब अपनी आप बीती सुनाना चाहते प्लीज। नहीं वो सुनाना। अच्छा क्या सुनाना है? मैं रहूं ना रहूं देश रहना चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा का व्यापार बंद करो। एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन फॉर द नेशन। एम आई राइट? एम आई राइट? तो सबको शिक्षा मिले। सरकार को डर है युवा पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करेगा, है ना? और सवाल युवा कर रहा है तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। ठीक है, मैं थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा सरल मतलब। एक डॉक्टर हरियम पवार की एक कविता थी, ठीक है, मुझे याद है। लाइक आई एम द इंचार्ज इन द कंपनी। ओके, देखो, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आज़ादी के स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मलारो वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वही लाल किले से स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, और आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है। भगत सिंह गुस्सा होंगे ना, आज गुस्सा होंगे, चल गुस्सा होंगे ना। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार इतराता है, और इनकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, इनकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आज़ादी में उस भगत सिंह को भी गाली दी जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखते भाई, बहुत बढ़िया भाई। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, और आज़ादी लाने वालों पर घात नहीं हो सकती थी। आज़ादी लाने वालों पर घात नहीं हो सकती। तो मेरी लास्ट रहेगी लाइन, आप सुनिएगा, महसूस करिएगा। जी जी। इंसिडेंट के बारे में बताइएगा। नहीं, ये छोड़ दीजिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा शिक्षा है, ये मुद्दा नहीं। ये तो भर जाएगा, ये जख्म 10 दिन 15-20 दिन के हैं, ये भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म सरकार मुझे दे रही ना इको सिस्टम पे, वो नहीं भरेंगे। तुम्हारा खून भी रंग लाएगा। अरे खून रंग लाए न लाए, इनकलाब की बलवेदी, मैं कह रहा हूँ इनकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं कहता हूँ
जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है, जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी तो कोई पुष्पा थोड़ी है जिसको झुकेगा नहीं। जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है, सब सुनिएगा, जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी तो कोई पुष्पा थोड़ी है कि झुकेगा नहीं। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। ये तो खैर मना लो, हम गांधीवादी थे, अगर हम भगतवादी हो तो तब क्या होता, तब क्या होता। बिल्कुल, ये अपने आप में एक जज्बा है और ये इतनी चोट खाने के बाद भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे किसने मारा, बस कह रहे हैं तो इस बात को कि आखिर शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा ज़रूरी है, और अपनी लाइनों के ज़रिए समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं इस रात को यहाँ क्यों बिता रहा हूँ। सर, आज आपकी लाइन क्या है और मकसद क्या है? Yes. Brother, I'm general physician in Unani medicine. I'm also doctor. So, मैं कहना ही चाहूँगा इन शॉर्ट कि अभी भाई ने बहुत कुछ कहा और मैं भी कहीं बहुत कुछ कह कर आ रहा हूँ, तो इन शॉर्ट में कुछ शेयर कहना चाहूँगा। असल में हमारे मुल्क में जो एक चोर आया था ना, उस चोर को बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो अब इस दूसरे डकैत का इस्तीफ़ा ये अवाम मांग रही है। वो चोर आया, उसने खाता खोल दिया और ये पार्टी चोरों का और डकैतों का हब बन चुकी है। अब इसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को मैं कहना चाहूँगा, जो तख्त पे बैठे हैं वो खिदमत भी करें, जो तख्त पे बैठे हैं वो खिदमत भी करें, वरना अवाम पूछे तो गिला कैसा। और शेर है कि ताजो तख्त गर इंसाफ से खाली हों, ताजो तख्त गर इंसाफ से खाली हों, खामोश रहना भी फिर जुर्म शुमार होता है। ताजो तख्त गर इंसाफ से खाली हों, खामोश रहना फिर जुर्म शुमार होता है। और नरेंद्र मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को ये भी कहना चाहूँगा कि ये तख्ता इक़्तिदार है, कोई जनाजा तो नहीं। ये तख्ता इक़्तिदार है, कोई जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और ये शेर है कि जो तुझसे पहले तेरी जगह तख्त नशी था, जो तुझसे पहले तेरी जगह तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। लिहाजा इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये चोरों का हब नहीं चलेगा और ये अब इसको अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। वी आर वेल एजुकेटेड पर्सन, सो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है और उर्दू की लाइन में बहुत कुछ समझा कर यहाँ से चले गए और कह रहे थे कि वाकई में समझने की ज़रूरत है, आज भी कुर्सी को देखने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या कुछ होता है और युवाओं की मेहनत कब रंग लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।